हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल से हमारा मतलब उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, यानी ऐसी विचारधाराएं जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान में अनेक कार्य किए। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित हैं। पहला है संरचनावाद। यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है जिसमें चेतना को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र माना गया है। यानी इस संप्रदाय में जो चेतना होती है उसी को प्रमुख माना गया है। इसके जनक जर्मनी के विल्हेम वुंट को माना जाता है। उन्होंने कहा, चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है। उन्होंने कहा जो चेतना होती है हमारे सभी अनुभवों का जो आधार है वह चेतना ही है। चेतना की संरचना है और इसके 3 अंग हैं। चेतना के तीनों अंगों को संवेदना, भाव और प्रतिज्ञा कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो संरचना है, जो चेतना है, इसके 3 अंग हैं, संवेदना, भाव और प्रतिज्ञा। क्योंकि चेतना अमूर्त होती है। उन्होंने कहा कि जो चेतना है वह अमूर्त होती है, यानी हम चेतना को देख नहीं सकते। इसीलिए इस संप्रदाय की अध्ययन विधि अंतर्दर्शन विधि है। यानी जब हम चेतना को बाहर से देख ही नहीं सकते तो उसके लिए हमें अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। 1879 में वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। जो विल्हेम वुंट थे उन्होंने सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक विधि का जनक विल्हेम वुंट को माना जाता है। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है और प्रयोगात्मक विधि, इन दोनों का जनक विल्हेम वुंट को माना जाता है। दूसरा है प्रकारवाद। प्रकारवाद को संरचनावाद के ज़्यादा विकसित रूप को कह सकते हैं। यानी जो प्रकारवाद है वह संरचनावाद से उसका एक कह सकते हैं कि बदला हुआ स्वरूप है। जहाँ संरचनावाद ने चेतना के अंगों पर अपना ध्यान फोकस किया, वहीं प्रकारवाद ने चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया। प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। साथ में जॉन डेवी का भी नाम आता है। जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज शहर में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली तथा मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किया। उन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग किया। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और उन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक उन्होंने पुस्तक लिखी और यह पुस्तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जिसकी वजह से उन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। जेम्स ने इसके अलावा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी। उन्होंने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी। इसके अलावा और यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि हमारी चेतना एक ही समय में भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों में रहती है, जिसे हम चेतना का धारा प्रवाह या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसके अलावा जेम्स ने यह कहा कि अनुभूति संवेग के दौरान व्यवहार से पहले होती है। इसे जेम्स लैंग का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत संवेग जो चैप्टर है उसमें है। जब हम लोग संवेग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जेम्स लैंग का सिद्धांत क्या है और वो क्या कहता है। अगला है व्यवहारवाद। यह संप्रदाय 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जेबी वाटसन द्वारा शुरू किया गया। वाटसन चेतना को अमूर्त बताते हुए सभी के लिए मूर्त एवं बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो चेतना होती है वो मूर्त है, यानी हम चेतना को बाहर से नहीं देख सकते, इसलिए जो हमें दिखाई देता है यानी व्यक्ति का व्यवहार, हम उसी का अध्ययन करेंगे। इसीलिए उनका सिद्धांत व्यवहारवाद कहलाया, क्योंकि बाहरी व्यवहार से अध्ययन पर जोर दिया गया। इसीलिए उनकी अध्ययन विधि को बाह्य दर्शन विधि कहा गया, यानी जो बाहरी व्यवहार को देखकर दर्शन किया जाए। वाटसन ने कहा कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। अगला पॉइंट है कि वाटसन ने अधिगम में बारंबारता का नियम दिया। अल्बर्ट नाम के छोटे बच्चे का अध्ययन करके उन्होंने शिशुओं में क्रोध, भय एवं स्नेह नामक 3 संवेग दिए। उन्होंने क्रोध, भय एवं स्नेह नामक 3 संवेग बताए। उन्होंने SOR सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया।
व्यवहारवाद नामक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, व्यवहारवाद। वाटसन ने कहा कि बच्चे जन्म के समय समान होते हैं, इसीलिए हम उन्हें मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो बालक है वो, जो प्रत्येक बालक जन्म के समय समान होते हैं और हम जैसा चाहें उन्हें वैसा बना सकते हैं। SOR का फुल फॉर्म है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया। अगला है मानवतावाद। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स को मानवतावाद का जनक मानते हैं। जो अब्राहम मैस्लो हैं और कार्ल रोजर्स को मानवतावाद का जनक मानते हैं, यद्यपि इसका असली जनक मैस्लो को ही माना जाता है। यानी जो इसके वास्तविक जनक है वो अब्राहम मैस्लो हैं। मानवतावाद का जन्म फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के विरुद्ध हुआ। यानी जो सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था उसके विरुद्ध हुआ। मनुष्य एक राक्षस या पार्श्विक प्रकृति का नहीं है, अपितु यह एक मानवतावादी प्राणी है जो मिलजुल कर रहना चाहता है तथा जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए चेतना के साथ कठोर परिश्रम भी करता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत दिया, जिसे पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 5 चरण आते हैं। तो इस सिद्धांत का नाम और भी कई नाम है, जैसे मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, इसे हम और कह सकते हैं। देखिए पहले इसको, इसमें है कि पहला सबसे निम्न जो स्तर है वह है कि जैविकी भौम मांग। अब जैविकी भौम मांग से तात्पर्य है, दूसरा है सुरक्षा मांग, तीसरा है सामाजिक या प्रेम लगाव मांग, चौथा है सम्मान और पांचवा है आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। उन्होंने कहा कि जो पहले के मनुष्य थे, अगर हम इसे इतिहास से जोड़कर देखें तो इस इतिहास पे बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। जैसे पहले के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, उनकी सिर्फ सबसे निचली स्तर की मांग क्या थी, भोजन पानी नींद। उन्हें सिर्फ इसी से मतलब था। वो चाहते थे कि बस भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए और हमें आराम से नींद मिल जाए, कहीं खा पी के मस्त रहें। फिर कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हमें खुद की सुरक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो जंगल में रहते। तो उन्हें लगा कि जंगल में जानवर हैं, इन सब से बचने के लिए हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो फिर उठी सुरक्षा की मांग। जो सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा थी, पारिवारिक सुरक्षा थी, सामाजिक सुरक्षा थी। फिर उसके बाद जब ये भी उनकी मांग ये पूरी हुई, फिर क्या हुआ, फिर अब जब भाई परिवार बना तो उससे प्रेम हुआ, प्रेम लगाव उत्पन्न हुआ। जब प्रेम लगाव उत्पन्न हुआ तो उससे परिवार बने, मित्र बने, रिश्तेदार बने। और जब मित्र परिवार रिश्तेदार बने तो फिर लड़ाई हुई सम्मान की। यानी फिर उसी में से कुछ लोग चाहें कि अब मुझे सम्मान मिले, और सम्मान की लड़ाई हुई पहचान के लिए। अब जब इस स्तर पे आदमी पहुंच गया तो फिर उससे क्या लगा कि नहीं, अब मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो फिर लड़ाई हुई स्व यथार्थीकरण की, यानी आत्मसिद्धिकरण की। आत्मसिद्धिकरण से सीधा सा तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो बनना चाहता है। यानी यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यदि आप डॉक्टर बन गए तो आपका स्व यथार्थीकरण हो गया। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बन गए, तो आपका स्व यथार्थीकरण नहीं हुआ। तो स्व यथार्थ, इसके देखिए ऊपर लिखा है सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। और जो स्व यथार्थीकरण है ये सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, यदि वह बन गया तो उसने अपनी स्व यथार्थीकरण को प्राप्त कर लिया। और जो व्यक्ति जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाया तो अपना स्व यथार्थीकरण को प्राप्त नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जो ये 5 चरण हैं ये सब स्टेबल हैं, यानी ये अगर आप निचले स्तर पे हैं तो आप उससे उच्च स्तर की मांग नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सबसे निचले स्तर पे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको सम्मान मिले। आप जब उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको सामाजिक प्रेम या लगा। यानी ये सारे स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक स्तर में जाएंगे, उसके बाद ही आप दूसरे स्तर की मांग करेंगे। और इनका एक सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो का पूरी तरह सिद्धांत जो है हम आगे पढ़ेंगे जब प्रमुख विचारक में, तो उसमें डिटेल्स में इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें आ गया तो देख लेते हैं। फिर आगे देखिए उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटीज, दूसरा है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तीसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चौथी पुस्तक है द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पांचवा है हार्मिकवाद या उद्देश्यवाद। इस संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का है जिसका अर्थ होता है प्रवृत्ति। मैकडूगल ने इस शब्द को मूल प्रवृत्ति के अर्थ में प्रयोग किया। मैकडूगल का मानना था कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए उनका यह सिद्धांत
होर्मिकवाद या उद्देश्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है, अर्थात मूल प्रवृत्ति को सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है यानी जानकारी का ज्ञान, यानी किसी चीज़ के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी है। क्रियात्मक पक्ष, उस जानकारी को जब हम क्रियाकलाप में उतार देते हैं तो हो जाता है क्रियात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष, जब उस करने के बाद जो हमें संतुष्टि या जो प्रतिपुष्टि मिलती है वो हमारा भावात्मक पक्ष होता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। पहला है पलायनवाद, जिसका संवेग होता है डर। दूसरा है भोजनान्वेषण, भूख। तीसरा है निवृत्ति, घृणा। चौथा है संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व। पांचवा है रचनात्मकता, कृतिभाव। जिज्ञासा, आश्चर्य, युयुत्सा, क्रोध, हर्ष, आमोद, कामवासना, कामुकता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, शरणागति, करुणा, पुत्र कामना, वात्सल्य, दैत्य, हीन भावना, सामूहिकता, एकाकीपन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।